हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडियन लॉजिक में जो प्रमाणा है नॉलेज, जो वैलिड नॉलेज है, उसके जो टाइप्स हैं उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इंडियन लॉजिक से। तो सबसे पहले मीनिंग समझते हैं क्या है इंडियन लॉजिक। ये एक एक्सप्लोर करता है नॉलेज, नेचर ऑफ नॉलेज, जिसे हम लोग नॉलेज को परमाणा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और रीजनिंग विद इन एन इंडियन फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट, जो भी रीजनिंग और नॉलेज इंडियन फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है वो पूरा इंडियन लॉजिक में समझाया गया है। तो जो प्रमाणा है उसको वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज से जाना जाता है इंडियन लॉजिक में, ठीक है। और इंडियन लॉजिक आइडेंटिफाई करता है डिफरेंट वेज ऑफ अक्वायरिंग नॉलेज। हर नॉलेज को अक्वायर करने के डिफरेंट वेज और मेथड्स थे। तो जो प्रमाणास क्या क्या इंक्लूड करता है उन मेथड्स के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं टाइप्स क्या है प्रमाणा के, ठीक। तो सबसे पहले 6 जो है टाइप्स है प्रमाणा के। कितने हैं? 6 हैं। स्टार्टिंग कहाँ से है? फर्स्ट जो है प्रत्यक्ष है, सेकेंड अनुमान है जिसे हम लोग इन्फ्रेंस के नेम से भी जानते हैं, थर्ड जो है वो हमारा उपमान है जिसे हम लोग कंपैरिजन के नाम से बोलते हैं, फोर्थ जो है हमारा वो पोस्टुलेशन जिसे अर्थपत्ति बोलते हैं, और फिफ्थ जो है वो हमारा अनुपलब्धि जिसे नॉन अप्रीहेंशन से नाम से जानते हैं। देन सिक्स्थ जो है वो हमारा शब्दा और जिसे वर्बल टेस्टिमोनी से नाम से भी जानते हैं। तो नेम से तो आपको नहीं समझ आया होगा कैसा क्या है। तो हर एक जो 6 टाइप है उसके बारे में एक एक के बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं प्रत्यक्ष से, जिसे हम लोग अभी बताया नाम परसेप्शन से भी जानते हैं। इनके दोनों नाम याद करना माइंड में बहुत ज़रूरी है क्योंकि एनटीए कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है, कोई सा भी नाम दे सकता है। तो दोनों नाम मस्ट है माइंड में याद करना, ठीक। प्रत्यक्ष को परसेप्शन भी बोलते हैं। जो परसेप्शन है वो हमारा 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से ही पता चल रहा है जो हम लोग अपनी सेंसरी ऑर्गन से समझते हैं, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन जैसे आँख, कान, मुंह, हाथ, इन सब से। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो जो मैं मुंह चला रही हूँ, हाथ चला रही हूँ, तो वो कैसा है? डायरेक्ट परसेप्शन है, ठीक है। जैसे आइज, ईयर्स, नोज, स्किन, ये सब कैसा है? हमारा डायरेक्ट परसेप्शन में आता है। जो हमारी सेंसरी ऑर्गन होती है उनसे समझते हैं तो वो डायरेक्ट परसेप्शन होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट परसेप्शन क्या होता है? बेस्ड ऑन मेमोरी और इन्फ्रेंस, जो हमारी मेमोरी में है उसके थ्रू अगर कुछ समझना, परसेप्शन करना, हमारा परसेप्शन क्या है किसी के बारे में, ठीक है, वो समझना, तो वो क्या होगा? इनडायरेक्ट। जैसे कि एक सेकेंड मैं जूम कर देती हूँ। सीइंग अ रेड राउंड फ्रूट, हम देख रहे हैं लाल है और गोल है, तो हमारे दिमाग में इमीडिएटली क्या आता है? वो तो एप्पल हो सकता है। जैसे कि बचपन में हम लोग ने देखा है बहुत सी चीज़ें ऐसी। तो अब जब बड़े हो गए हैं तो अगर हम लोग के सामने वो चीज़ फ़ौरन आँख के सामने आती है तो हम लोग कैसे जान जाते हैं उसको? बाई इनडायरेक्ट परसेप्शन से। जो हमारी मेमोरी में जो अभी भी बैठा हुआ है उसके थ्रू अगर हम लोग जानेंगे तो वो क्या होगा? वो इनडायरेक्ट परसेप्शन होगा, ठीक है। अगर कुछ पास्ट में हैपन हुआ हो और अब हम लोग अपनी मेमोरी को यूज़ करके समझते हैं कि ये चीज़ तो ऐसी है तो ऐसी है, तो वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट परसेप्शन, ठीक है। आई होप परसेप्शन जो है वो समझ में आ गया होगा। प्रत्यक्ष। अब नेक्स्ट है हमारा अनुमान, ठीक। अनुमान को इन्फ्रेंस के नेम से भी जानते हैं। ये दोनों नेम आप लोगों को याद करना मस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों नेम, अनुमान और इन्फ्रेंस। अनुमान क्या है? ये एक की प्रमाण है जिसे हम लोग वैलिड नॉलेज बोलते हैं, ठीक। ये नॉलेज अक्वायर करते हैं हम लोग कैसे? गेस करके, इंटरप्रिटेशन से अपनी, या फिर कुछ एनालाइज किया है तो वो किसके थ्रू होगा? अनुमान। अनुमान नाम से पता चल रहा है किसी चीज़ में हम लोग ने गेस करा है, अनुमान लगाया है अपना, ठीक है। इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है क्या? द प्रेजेंस ऑफ फायर ऑन अ माउंटेन बाय ऑब्जर्विंग स्मोक राइजिंग फ्रॉम इट। अगर माउंटेन पे फायर है तो कहीं ना कहीं धुआं होगा ही होगा, अगर आग है तो धुआं होगा ही। तो ये इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है अनुमान का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? उपमान। उपमान को कंपोजिशन भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल और डेफिनेशन से समझते हैं। इट रिफर्स टू द नॉलेज गेन थ्रू द कंपैरिजन। इसमें कंपेयर की बात हो रही है, और एनालॉजी, कोई 2 चीज़ों के बारे में कंपैरिजन चल रहा है, किसमें? उपमान में, ठीक है। ये क्या इन्वॉल्व करता है? अंडरस्टैंडिंग और अनफैमिलियर ऑब्जेक्ट और कंसेप्ट बाय रिलेटिंग इट टू द फैमिलियर वन। कोई अनफैमिलियर ऑब्जेक्ट को किसी फैमिलियर ऑब्जेक्ट से क्या करता है? कंपेयर करता है। जैसे कि एग्जाम्पल, इफ समवन हु हैज़ नेवर सीन अ गाय, जिसे हम लोग वाइल्ड ऑक्स भी बोलते हैं। अगर किसी ने वाइल्ड ऑक्स नहीं देखी है तो वो किसका रिजेंबल है? काऊ का। जैसे काऊ दिखती है वैसे ही वाइल्ड ऑक्स भी दिखती है। तो हम लोग ने अगर कभी काऊ देखी है और अगर फॉरेस्ट में गए, वाइल्ड ऑक्स देखा हमने,
तो हम डायरेक्ट अपना कंपेयर करेंगे, एनालॉजी लगाएंगे कि अच्छा काऊ देखिए इसका इसी का दूसरा वर्जन क्या है, वाइल्ड हॉक्स है। ठीक, किसी एक चीज़ को अपने माइंड में रख के दूसरी चीज़ से कंपेयर करना ही क्या कहलाता है, उपमान। तो नेक्स्ट हमारा अर्थापत्ति है जिसे हम लोग पोस्टुलेशन बोलते हैं। ये क्या बताती है कि नॉलेज को हम लोग जब गेन करते हैं अपने पोस्टुलेशन मतलब कोई एक अजम्पशन करते हैं, अज्यूम करते हैं। जब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इफ़ समवन इज़ नोन टू बी अ फैट एंड ऑल्सो क्लेम दे डोंट ईट ड्यूरिंग द डे। अगर कोई हेल्दी है, ठीक है, और वो दिन में नहीं खाता है, तो हमने अपना लॉजिक या अजम्पशन क्या करा, अर्थपति क्या लगाया कि मस्ट बी ही विल ईट एट नाइट। रात में खाता होगा, भाई जाहिर सी बात है, दिन में नहीं खाता तो रात में खाता है। क्यों? क्योंकि वो फैट हेल्दी है, मोटा है, तो दिन में नहीं तो रात में तो डेफिनेटली खाता ही खाता होगा। तो ये हम लोग ने किसके थ्रू किया, अर्थपति मतलब पोस्टुलेशन लगाया। अगर कोई भी इंसान एग्जाम में पास हो रहा है, अच्छे मार्क्स भी ला रहा है, दिन में नहीं पढ़ता है, तो जाहिर सी बात है किसी वक्त तो पढ़ता होगा, तो रात में पढ़ता होगा। तो ये हमने क्या किया, अपना पोस्टुलेशन लगाया। ठीक है, उसी पोस्टुलेशन को क्या बोलते हैं, अर्थपति। नेक्स्ट क्या है, अनुपलब्धि, जिसे क्या बोलते हैं, नॉन अप्रीहेंशन। अनुपलब्धि नाम से पता चल रहा है किसी चीज़ की उपस्थिति ना होना। ठीक है, इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग थ्रू इट्स एब्सेंस है, यहाँ पर एब्सेंस की बात हुई है। और नॉन एग्जिस्टेंट, वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। इट कैन बी वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज हो सकता है, बट वो चीज़ की एब्सेंस और नॉन एग्जिस्टेंस है, उसको क्या बोलते हैं, अनुपलब्धि। इफ़ समथिंग इज़ नॉट परसीव्ड इट कैन बी इन्फर्ड दैट इज़ नॉट प्रेजेंट। अगर कुछ हमको नहीं दिख रहा है तो उसका मतलब वो चीज़ वहाँ पर से गायब है। जैसे एग्जाम्पल से, नॉट हियरिंग एनी साउंड इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ साउंड। ठीक है, अगर कोई शोर हो रहा है, आवाज़ नहीं आ रही है, इसका मतलब वहाँ पर साउंड नहीं है, एब्सेंस है वहाँ पर साउंड की। जैसे बुक पे, ऐसे हमने टेबल पे अपनी बुक रखी, बुक वहाँ पर नहीं है, तो मतलब क्या, अनुपलब्धि है, वहाँ पर बुक नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एब्सेंस है बुक की। कहाँ पर? टेबल पर। तो किसी भी चीज़ की उस एक पर्टिकुलर टाइम पे अनुपलब्धि होना या फिर नॉन प्रेजेंस होना, ठीक है, नॉन एग्जिस्टेंस होना, वो चीज़ क्या कहलाती है, अनुपलब्धि। नाम से पता चल रहा है, अनुपलब्धि मतलब अनुपस्थिति। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, शब्द, जैसे वर्बल टेस्टिमोनी, मतलब कोई एक हायर रैंक पे है या फिर हमसे कोई ऊंचा या एल्डर है, उसकी बात पे, किसी अपने से एल्डर की या किसी एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन की बातों पे भरोसा करना क्या कहलाता है, शब्द, वर्बल टेस्टिमोनी। ये क्या रिफर्स करता है, एक वर्बल टेस्टिमोनी वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज, जो कि ड्राइव कर रहे हैं रिलायबल सोर्सेज से। ठीक है, या कोई ह्यूमन हो सकते हैं या डिवाइन, कोई ऊंची शक्ति की बात हो रही है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल, हियरिंग अबाउट अ हिस्टोरिकल इवेंट फ्रॉम अ रिलायबल हिस्टोरियन। ठीक, एक हिस्टोरिकल इवेंट पे किसी एक हिस्टोरियन जिसे हिस्ट्री की नॉलेज है उसकी बातों पे बिलीव करना क्या कहलाता है, वर्बल टेस्टिमोनी। ठीक है, सो ये सारे टाइप्स थे जो मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी अच्छे से, और वीडियो को अगर 2 बार देखोगे तो आई होप अब क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट सारे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इनके टाइप की अब हम लोग सब फर्दर जो डिवीजन हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।